हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। AQ2 का हाफ वेटेज का कोर्स है ये, डिज़ाइन थिंकिंग, जो कि हम लोग आज सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज हर चीज़ डिटेल में इसमें डिस्कस करने के लिए अभी वो नहीं है। लेकिन मैं आपको वो सारे टॉपिक्स इस वीडियोस में कवर कर दूंगा जो कि AQ2 एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि पहले है मीनिंग ऑफ इनोवेशन। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि इनोवेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है, और कहीं ना कहीं 10 मार्क में भी ये क्वेश्चन आ जाता है इनोवेशन और उसके प्रोसेस के बारे में। तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बीच में बेसिकली डिफरेंस भी पूछते हैं, तो हम लोग वो सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं आज। पहला दूसरा क्या है, एसेंशियल्स ऑफ इनोवेशन क्या क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ इनोवेशन, किन किन सोर्सों से इनोवेशन हो सकता है, प्रोसेस ऑफ इनोवेशन क्या हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ इनोवेशन इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्रिएटिविटी क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस क्रिएटिविटी के और इनोवेशन के क्या होते हैं, और रोल क्या होता है। आई होप आपको ये कंटेंट से हेल्प बहुत मिलेगी एग्जाम में, तो प्लीज इसको एंड तक देखिएगा। तो इनोवेशन इनोवेशन बेसिकली एक रेफर करता है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डेवलप समथिंग न्यू, ठीक है। मतलब एक साइंटिस्ट, एक फिलोसोफर थे, स्टेफन पी रॉबिन्स, जिन्होंने क्या कहा था, इनोवेशन इज अ न्यू आइडिया अप्लाइड टू इनिशिएटिंग और इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज। देखिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है प्रोडक्ट या सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को या मार्केट प्लेस में, तो वहाँ कस्टमर्स को हमेशा कुछ नए की जरूरत होती है। तो उस मार्केट प्लेस में, उस प्रोसेस में, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्रोसेस में हम लोग जब कुछ नया इनोवेट करते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में अभी उस प्रोडक्ट लाइन में नहीं आया हुआ है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे भी बेसिकली हम लोग इनोवेशन कहते हैं। सो इनोवेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज from the external environment and convert them into a product or services to make profit। तो मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ओनर या जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अच्छा बनाने के लिए हमेशा मार्केट मार्केट का सर्वे करते रहते हैं। वो एनालाइज करते हैं मार्केट को कि वहां पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर कस्टमर की नीड कुछ ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है मार्केट में जिससे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो नए सर्विसेज को, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, कुछ नया माइंडसेट लाते हैं, एम्प्लॉयज नए क्रिएटिव माइंडसेट से उस इनोवेशन को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली इनोवेशन इज अ मींस बाय व्हिच एंटरप्रेन्योर आइदर क्रिएट न्यू वेल्थ, प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज, और इंड्यूस एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज विच इनहांस द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। दूसरा देखिए, इसेंशियल्स ऑफ इनोवेशन क्या क्या है, इसेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं इनोवेशन में। पहला क्या है, समथिंग न्यू। समथिंग न्यू का मतलब है एक डिफरेंट, यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए हमेशा, ठीक है, विच हैज नेवर बीन क्रिएटेड बिफोर, जो कि पहले हमारा क्रिएट नहीं किया गया है, वो क्या है, समथिंग न्यू होना चाहिए। इनोवेशन एकदम नया होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, बेटर देन व्हाट एग्जिस्ट। बेटर देन व्हाट एग्जिस्ट का मतलब, इनोवेशन इज नॉट ओनली क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ठीक है, वो नहीं है कि हम लोग सिर्फ नया बना रहे हैं, बट ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग अ बेटर वर्जन ऑफ अ थिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हम लोग ने, हमारे मार्केट में कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उससे आप उस प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, वही क्या है, इनोवेशन है, ठीक है। वही इनोवेशन है, वो उसी की बेटर एग्जिस्टेंस को बताता है। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिक फिजिबल का मतलब होता है कि हमारे जो नए प्रोडक्ट है उसके फीचर्स, प्रोडक्ट हमेशा मार्केट कंडीशन को फुलफिल करते रहें, सेटिस्फाई करते रहें, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। वाइड स्प्रेड अपील होने का मतलब है, बेसिक अपील मतलब वो टारगेट मार्केट को हमेशा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अपील देखिए, जो मार्केट में जितने भी लोग हैं वो अलग अलग ब्रांड को परचेस करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट को, सर्विस को वो परचेस करते हैं या सर्विसेज लेते हैं। तो हमें क्या करना है, उनकी टारगेट जो भी मार्केट है उसमें अलग अलग कस्टमर को हमें टारगेट करना है, उसके हिसाब से हमें भी कुछ इनोवेशन परफॉर्म करने चाहिए। दूसरा है जो कि सोर्सेज ऑफ इनोवेशन है। सोर्सेज ऑफ इनोवेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, तो प्लीज आप उस वीडियोस को भी देखिएगा। तो सोर्सेज ऑफ इनोवेशन का मतलब क्या है, यूजर इनसाइट। यूजर इनसाइट का मतलब क्या है, हम एक कस्टमर को
ध्यान में रखते हुए ही हमें कोई इनोवेशन करना चाहिए। मार्केट में अगर जब तक हम लोग कस्टमर्स की नीड को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हमें इनोवेशन हम नहीं कर पाएंगे। क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन होता है, ठीक है, एम्पैथी होता है। एम्पैथी का बेसिकली देखिए ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्पैथी क्या होता है। एम्पैथी का देखिए बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे भी, जब तक हम लोग कस्टमर की जगह अपने आप को रख करके नहीं देखेंगे, जो इनोवेटर्स होते हैं, जो क्रिएटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने आप को बेसिक कस्टमर की जगह रख करके देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमें क्या इन्वेंट करना है या क्या इनोवेट करना है, ठीक है, मार्केट में। तो वो एम्पैथी वो होता है। इटरेटिव और प्रोटोटाइपिंग, इटरेटिव का मतलब क्या होता है कि रिपीट होना, बार बार वो रिपीट होता चला जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। अगर हमें कहीं ड्रॉबैक दिखता है कि हमें कहीं दिक्कत आ रही है, हमारे प्रॉब्लम या आइडिया सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करना है, फिर से वो प्रोसेस को चलाते रहना है। प्रोटोटाइपिंग का बेसिकली मतलब देखिए समझिए क्या होता है। प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है मॉडल तैयार करना, ठीक है, एक फिजिबल फिजिबल और मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए। आपने जो आइडिया इंप्लीमेंट किया है, आइडिया सोच रहे हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए, एक प्रोटोटाइप होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन और रिसर्च, जानते ही आपकी ऑब्जर्व करना है आपको, आपने जो भी आइडिया इंप्लीमेंट किया उसका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, उसके ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमें कुछ सोर्सेज ऑफ इनोवेशन करने होते हैं। आई होप आपको सोर्सेज ऑफ इनोवेशन समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे देखते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा क्या, प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैंने लिखा भी है इस पे, इंपॉर्टेंट है। हर बार एकेटीव के एग्जाम में आप जब भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें प्रोसेस ऑफ इनोवेशन पूछा ही गया है। रोल, प्रोसेस, इनोवेशन क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इसकी नीड क्या होती है, वो सब चीजें हमेशा पूछी गई हैं। यूनिट 1 का टॉपिक है ये, तो ये पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम का मतलब देखिए सोसाइटी है, ठीक है, कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम लोग कस्टमर की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इनोवेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, वो कैसे रिजॉल्व हो सकती है, वो सारी चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। क्लैरिफाइंग रियल प्रॉब्लम, अब रियल प्रॉब्लम जो एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है उसको ही तो आइडेंटिफाई करना है। जब तक हम लोग उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे कुछ आइडिया सोर्स जनरेट कर पाएंगे या कैसे हम लोग सक्सेसफुल मार्केट प्लेस स्टेबल कर पाएंगे। सेटिंग गोल ऑफ इनोवेशन, अब हम लोग को अगर हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लिया है, आफ्टर दैट हम लोग को गोल बनाना पड़ेगा इनोवेशन के लिए कि हमें इनोवेशन अब करना ही पड़ेगा, ठीक है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का क्या मतलब हो गया, इमेजिनेशन का मतलब हो गया कि हमें सोचना है, ठीक है, हमें क्लैरिफाइंग, हमें मतलब एक होता है ना फाइंडिंग स्टिमुली कह लो, ठीक है, जैसे रिसर्चिंग द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस स्टेज बेसिकली जनरेट करना है हमें आइडिया को, प्रिपेयर करना है, प्री डिफाइंड करना है अपने इनोवेटिव गोल्स को, ठीक है। हमें जानना पड़ेगा कि पिछले पहले क्या हुआ है, ठीक है, मार्केट में कैसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, कैसा सर्विस लॉन्च हुआ था, या कंपनी कैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज को बना रही थी, वो सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। फिर एक्सप्लोरिंग मार्केट प्लेस, अब देखिए हमें कोई चीज इंप्लीमेंट करने के लिए हमें मार्केट प्लेस तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, बिना एक्सप्लोर किए हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। एग्जामिनिंग द मिनिमाइजिंग द स्टिमुली, ठीक है, ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। दूसरा क्या, एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब हम लोग ये सारी चीजें एनालाइज कर लेंगे ऊपर की, तो हमें क्या है, अब एक्शन परफॉर्म, अब हमें शुरुआत करनी है, हमें उसको शुरुआत करके नया आइडिया जनरेट करके उसके बाद मार्केट में इंप्लीमेंट या अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, कंसिडरिंग कॉन्सेप्ट एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू प्लान्स। अब हम लोग देखिए एक्शन को परफॉर्म करने के हमें एक प्लान स्ट्रक्चर तो तैयार करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हम लोग तैयार नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे जानेंगे कि अभी हमें क्या करना है, फिर 2 दिन बाद हमें क्या करना है, ठीक है, या उस प्रोडक्ट पे आगे क्या होने वाला है, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। मेकिंग नेसेसरी चेंज इन द प्लान, अगर जरूरत पड़ती है प्लान में कुछ चेंजेस की हमें लगता है, या जितने भी क्रिएटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं जो प्रॉब्लम को सही से रिजॉल्व कर पाते हैं, वो एक साथ बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं उस प्लान पे। अगर उस प्लान को लगता है कि वो शायद आगे फ्रूटफुल नहीं हो सकता है तो उसमें कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोचा जाता है।
रिलीजिंग फाइनल प्लान टू एक्शन, अब जो आपने फाइनल प्लान तैयार कर लिया था उसको एक्शन में लाने का समय आ चुका है। एट लास्ट क्या है, इवेल्युएट एंड रिव्यू, अब देखिए जितने भी प्लान सब कुछ हुए हैं उसको आप क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। जब मार्केट में या ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंप्लीमेंट कर दिया होगा तो हमें समझना पड़ेगा कि उसका इवेल्युएशन क्या है, उसका रिव्यू कैसा आ रहा है, फीडबैक कैसा दे रहा है कस्टमर। अगर कस्टमर का फीडबैक नहीं आएगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में या हमने जो इनोवेट किया है या हमने जो कुछ प्रॉब्लम थी उसका जो सोल्यूशन लाया है वो मतलब अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो एनालाइज द एक्शन प्लान और प्रेजेंट रिव्यू फॉर न्यू करेक्शन। अगर नहीं फ्रूटफुल होता है वो सोल्यूशन, सही नहीं है या लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो हमें उसमें फिर से कुछ नए करेक्शंस करने चाहिए। इनोवेशन का एक लास्ट टॉपिक है क्या, रोल ऑफ इनोवेशन इन इंडस्ट्री। ठीक है, रोल ऑफ इनोवेशन इन इंडस्ट्री हम लोग जानते हैं पहले क्या होता है। देखिए, इंश्योर कस्टमर लॉयल्टी, हमें रूल ऑफ इनोवेशन क्या है कि हमें कस्टमर की लॉयल्टी भी इसमें पता चलती है। अगर हम लोग कस्टमर की लॉयल्टी नहीं जानेंगे तो हम लोग परफॉर्मेंस को हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, रोल ऑफ इनोवेशन ये है कि हमें इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली हमें देखना पड़ेगा कि कस्टमर उस चीज से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आगे होने वाले जरूरतें क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें हमें बार बार इंप्रूवमेंट करनी रहती है। यूनिक, क्रिएटिंग यूनिक एंड सेलिंग प्लान। ठीक है, एक अच्छा यूएसपी आपका होना चाहिए। ठीक है, मार्केट रिसर्च परफॉर्म करना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी नेचर आपको उसको आइडेंटिफाई करके रखना है, उसके हिसाब से आपको अपने इनोवेशन को परफॉर्म कराना पड़ेगा। इनहैंस ब्रांड वैल्यू, देखिए इनोवेशन क्या करता है, इनोवेशन का रोल है कि आपकी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करता है। आपने जो पहले सर्विस दे रहे थे, अगर उसी सर्विस में आपने कुछ और एड ऑन किया है, कुछ अच्छा किया है, तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू को और इनहैंस करने की कोशिश करता है। लीड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन मार्केट, अब इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट में लोग आपके ब्रांड को ज्यादा पूछेंगे। ठीक है, उसकी वजह से कंपटीशन जनरेट होता है मार्केट में और लोग फिर से नए नए इंप्लीमेंटेशन को करते रहते हैं। आई होप आपको रोल ऑफ इनोवेशन समझ में आया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें हम लोग क्रिएटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक ही वीडियो को लंबी बनाने का कोई मतलब नहीं है, छोटी वीडियोस हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसको एंड तक वीडियोस को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।